वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल का है आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ असेंबली टेक्निक पार्ट 1 लेके। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ और जिनको जिनको जो पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका पीडीएफ मांग लीजिए, मैं ये पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए ये जो क्लास हो रहा है इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मैकेनिकल रिलेटेड फिटर टर्नर मशीनिस्ट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और आपका खुद का जो ट्रेड का क्वेश्चन है वो खुद का ट्रेड का क्वेश्चन भी आप किताब जो मैं सजेस्ट किया उसी से पढ़ना चालू कीजिए। उसी का भी मैं पीडीएफ धीरे धीरे क्लास करके मैं दे दूंगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेथड यूज फॉर एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ 2 or more पार्ट एंड अलाउ द पार्ट टू बी सेपरेट एंड रीलोकेट द पोजिशन। पूछा गया इसमें मेथड कौन सा मेथड का जरिए से आप लोग दो पार्ट ए एक पार्ट और ए एक पार्ट जिसमें दो होल है जो दोनों पार्ट को आप एक्यूरेट पोजीशन में कर सकते हैं उसको अलग करके फिर एक ही जगह में ला सकते हैं। आंसर हो जाएगा वो प्रोसेस है आपका डॉलिंग आपका वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, रिटेनिंग स्क्रू इज ऑलवेज फिक्स्ड इन द असेंबली व्हाइल। रिटेनिंग स्क्रू फिक्स किया जाता है असेंबली में व्हाइल कौन सा टेक्निक का टाइम में, डॉलिंग का टाइम में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द पिन यूज्ड व्हिच एडजस्ट इटसेल्फ इन केस ऑफ स्लाइट मिसअलाइनमेंट। कौन सा पिन खुद को एडजस्ट कर सकता है स्लाइटली मिसअलाइनमेंट के टाइम पे। आंसर स्प्रिंग पिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, द होल्स फॉर फिक्सिंग टेपर पिन्स आर फिनिश्ड बाई। द होल्स जो होल को फिक्सिंग टेपर पिन के लिए फिनिश्ड बाई आंसर रिमिंग आपका फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पैरेलल पिन्स आर फिटेड इन द रिम्ड होल्स एंड हेल्ड इन द पोजिशन बाई आंसर रिटेनिंग रिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत एग्जाम में पूछा गया। पैरेलल पिन्स आर फिटेड इन द रिम्ड होल्स एंड हेल्ड इन द पोजिशन बाई रिटेनिंग पिन रिटेनिंग रिंग आपका कैंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एलॉय यूज्ड फॉर ब्रेजिंग इज नोन एज स्पेल्टर। एलॉय यूज्ड फॉर ब्रेजिंग इज नोन एज स्पेल्टर व्हिच इज कॉम्पोज्ड ऑफ जो बनाया जाता है किससे आंसर कॉपर एंड जिंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन पार्ट्स आर टू बी असेंबल्ड टुगेदर जब पार्ट्स को असेंबल टुगेदर पिनिंग इज वन ऑफ द मेथड। पिनिंग इसमें एक मेथड है। इट इज सिमिलर टू पिनिंग इज सिमिलर टू आंसर रिवेटिंग। पिनिंग इज सिमिलर टू रिवेटिंग आप जैसे करते हैं पिनिंग भी ऐसे ही किया जाता है। नेक्स्ट, epoxy adhesive is usually supplied in 2 container or tubes. One is hardener and other is जिसमें one क्या रहता है हार्डनर और दूसरा जो ट्यूब में रहता है जो दूसरा चीज रहता है वो क्या रहता है मटेरियल जो रहता है वो होता है रेजिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सील इज यूज टू प्रिवेंट। सील किस लिए यूज किया जाता है, लीकेज प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट द लीकेज। नेक्स्ट, स्टैटिक सील इज यूज्ड। स्टैटिक सील किस लिए यूज किया जाता है, व्हेयर देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द सर्फेसेज। जहां पे रिलेटिव मूवमेंट नहीं है वहां पे आपका स्टैटिक स्टील जो सील जो होता है वो सील यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गैस्केट। स्टैटिक सील में जो यूज किया जाता है जो गैस्केट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया उसमें पूछा गया कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। आंसर कॉम्प्रेस्ड कॉर्क आपका यूज किया जाता है गैस्केट बनाने के लिए। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग डायनामिक सील। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 12। डायनामिक सील बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, आंसर नेचुरल रबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द स्टैटिक स्टील यूज्ड फॉर सीलिंग बिटवीन मैटिंग सरफेस।
ये नॉट नहीं होगा। नेम द स्टैटिक सील यूज फॉर सीलिंग बिटवीन मैटिंग सरफेस, जो सील यूज करता है दो मैटिंग पर सरफेस में। कोई एक आपका कोई एक पंप है, पंप का दोनों पार्ट आप जोड़ रहे हैं उस टाइप पे आप जहाँ पे कुछ आप मैटिंग सरफेस में, तो दोनों सरफेस आपका क्या मैच हो रहा है, वो इसका साथ ये टच हो रहा है, तो इसमें वाइब्रेशन और फ्रिक्शन और इसमें क्षय रोध करने के लिए इसमें एक मटेरियल दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको गैस्केट बोला जाता है। जो सील यूज किया जाता है मैटिंग सरफेस में, तो इसमें क्या कौन सा टाइप का सील, कॉम्प्रेस्ड कॉर्क गैस्केट, जो सील होता है कॉम्प्रेस्ड कॉर्क गैस्केट यूज किया जाता है। नेक्स्ट, PTFE इज वन ऑफ द स्टैटिक सील। PTFE ये आपका स्टैटिक सील होता है, यूज्ड फॉर सीलिंग वेरी लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, यूज्ड फॉर सीलिंग वेरी लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हार्ड मेटल सील जिसको बोला जाता है मेटालिक गैस्केट आर मेड फ्रॉम कॉपर और स्टील और बेरिलियम, यूज्ड फॉर किस लिए यूज किया जाता है, हाई प्रेशर जॉइंट्स फाउंड कॉमनली इन हाइड्रोलिक सिस्टम। किस लिए यूज किया जाता है, हाई प्रेशर जॉइंट्स फाउंड कॉमनली इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये मेटालिक गैस्केट कहाँ पे यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर जॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रबर गैस्केट आर सुटेबल फॉर सीलिंग, रबर गैस्केट आर सुटेबल फॉर सीलिंग, आंसर फ्लेंज ऑफ कोल्ड वाटर कनेक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16, रबर गैस्केट आर सुटेबल फॉर फ्लेंज, जहाँ पे जो फ्लेंज रहता है ऐसा आपका कपलिंग रहता है जिसमें ऐसा बोल्ट लगाने के लिए जगह रहता है ऐसे, जिसका कुछ पार्ट रहता है, ये जो पार्ट होता है ये फ्लेंज होता है, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है फ्लेंज होता है। ये फ्लेंज में इसको ठीक से टाइट करने के लिए, वाइब्रेशन उसको रोध करने के लिए जो यूज किया जाता है वाटर सिस्टम ऑफ कोल्ड वाटर सिस्टम में, तो इसके लिए आपको जो यूज करता है उसमें रबर गैस्केट आप यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, डायनामिक सील मटेरियल हैज गॉट हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज, जो सील हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज कर सकता है, आंसर PTFE सील, जो PTFE सील जो कुछ देर पहले मैं बोला, तो PTFE सील आपका हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, डायनामिक सील मटेरियल हैज गॉट लोएस्ट टेम्परेचर रेंज, लोएस्ट टेम्परेचर रेंज के लिए कौन सा कौन सा जो मटेरियल यूज किया जाता है सील में, आंसर नेचुरल रबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेपर सील आर यूज्ड इन, वेपर सील आर यूज्ड इन रोटरी एंड स्लाइडिंग ऑपरेटिंग कंडीशन, यूज्ड इन रोटरी जो रोटेशनल मूवमेंट में कुछ हो रहा है, रोटरी और स्लाइडिंग जो स्लाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में जिसको ऑपरेट किया जा रहा है टू प्रिवेंट एंटरिंग शैफ्ट बियरिंग, जो शैफ्ट में अगर ये शैफ्ट है, इस शैफ्ट में कोई बियरिंग लगा दिया, फैन में कोई बियरिंग लगा दिया, अगर उसमें तो एक शैफ्ट है, तो वो शैफ्ट अगर घूमने का टाइम में अगर नीचे ना आ जाए इसलिए बियरिंग में लगा है, तो इसमें जो वेपर सील यूज किया जाता है उसमें बियरिंग को शैफ्ट का अंदर और बाहर जाने के लिए माना करता है, मतलब उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, लैबिरिंथ सील आर डायनामिक सील्स, लैबिरिंथ सील क्या होता है, डायनामिक सील, यूज्ड प्राइमरीली इन गैस इन कंप्रेसर एंड स्टीम टर्बाइन, कहाँ पे यूज किया था है, गैसेस इन कंप्रेसर गैसेस में और स्टीम टर्बाइन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बेंडिंग लेंथ इज कैलकुलेटेड कंसीडरिंग, बेंडिंग लेंथ इज कैलकुलेटेड कंसीडरिंग, किससे कंसीडर करके बेंडिंग लेंथ कैलकुलेट किया जाता है, न्यूट्रल एक्सिस, आंसर न्यूट्रल एक्सिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियर टू बेंडिंग पाइप्स ऑफ लार्ज डायमीटर विथ थिन वॉल थिकनेस इज फिल्ड विथ, जो आपका पाइप है, कोई एक पाइप है लार्ज डायमीटर का, लेकिन उसका जो पाइप थिकनेस, पाइप का वॉल थिकनेस जो है, वॉल थिकनेस पतला है, तो उसको बेंड करने के लिए आप उसमें क्या उसका अंदर क्या देंगे, ड्राई सैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रियर टू बेंडिंग स्मॉल डायमीटर, अभी जो लार्ज डायमीटर था, अभी जो डायमीटर है उसमें स्मॉल डायमीटर है, स्मॉल डायमीटर का पाइप को बेंड करने के लिए उसमें आप क्या फिल करेंगे, आंसर लीड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिफोर बेंडिंग ऑफ स्मॉल पाइप्स और ट्यूब्स इट इज फिल्ड विथ लीड, आफ्टर बेंडिंग लीड इज टेकन आउट बाई, आप जब बेंड कर रहे हैं छोटा डायमीटर का पाइप को, तो अब आप इसमें क्या रहे, लीड दे रहे हैं, लेकिन वो लीड को
बेंड करने के बाद कैसे निकालेंगे आंसर, बाई हीटिंग, आंसर हीटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉर्किंग डिवाइस, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया इसमें टॉर्किंग डिवाइस कौन सा नहीं है। तो डावल पिन जो होता है डावलिंग का टाइम पे जो असेंबल करता है, तो वो डावलिंग पिन आपका टॉर्किंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, डावल पिन इज ए आंसर बोथ लोकेटिंग एंड फास्टनिंग डिवाइस, बोथ लोकेटिंग एंड फास्टनिंग डिवाइस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राउंड की इज यूज्ड इन असेंबली टू सिक्योर द मैटिंग कंपोनेंट्स where the torque is, round key is used in assembly to secure the matching components where the torque is, answer torque is light, round key वहां पे यूज किया जाता है जहां पे टॉर्क आपका लाइट है। नेक्स्ट, स्प्लिट टेपर पिन हैव स्मॉल एंड व्हिच इज स्प्लिटेड एज शोन, कुछ पिक्चर दिया गया जिसमें स्प्लिट पिन को ऐसे दिया गया, जो स्प्लिट पिन को ऐसे उसमें दिया गया, एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन व्यू में आपको मालूम है यहाँ पे ऐसा हैच लाइन रहता है, तो ये स्प्लिट पिन यूज किया जाता है। द पर्पस ऑफ स्प्लिट पिन प्रोवाइडेड इन द स्प्लिट टेपर पिन इज, स्प्लिट टेपर पिन किस लिए यूज किया जाता है, टू एंश्योर ए मोर पॉजिटिव लॉकिंग, टू एंश्योर ए मोर पॉजिटिव लॉकिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ व्हील इज डन टू, बैलेंसिंग ऑफ व्हील इज डन टू न्यूट्रलाइज द वेट विथ रेफरेंस टू इट्स एक्सिस, बैलेंसिंग ऑफ व्हील इज डन टू, ये ग्राइंडिंग का क्वेश्चन, न्यूट्रलाइज द वेट ऑफ द रेफरेंस टू इट्स एक्सिस, एक्सिस के साथ वो बैलेंसिंग इसलिए किया जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वेट न्यूट्रलाइज होता है। नेक्स्ट, इन ग्राइंडिंग सरफेस स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राइंडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इन ग्राइंडिंग सरफेस स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन, आंसर मीटर पर सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत एग्जाम में दिया गया। ये था आज का टॉपिक, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।